अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम सरवर और आपसे मुखातिब हूँ स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से। हमारा प्रोग्राम कि हम अपना मुल्क क्यों छोड़ते हैं और दूसरे मुल्कों में क्यों आते हैं और आकर किस किस्म की स्ट्रगल करते हैं, इस कड़ी का एक अगला प्रोग्राम जो हमने आज तरतीब दिया है सजील मलिक साहब के साथ। सजील मलिक साहब भी पाकिस्तानी हैं और ये उन पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने स्वीडन में आके न सिर्फ वो वक्त देखा जब पाकिस्तान या एशिया से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ, और या फिर वो वक्त देखा कि जब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया जैसे कल्चर से कोई किसी सूरत में वाकफ़ भी नहीं था। खाने का तो बहुत दूर की बात, किसी को ये नहीं पता था कि वहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं और किस किस्म का कल्चर मौजूद है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सजील मलिक साहब से। यहाँ सजील मलिक साहब और सजील मलिक साहब हमें बताएंगे कि वो उन्होंने ये अपना सफ़र कैसे शुरू किया और यहाँ पाकिस्तानी खानों का ट्रेंड किस तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। जी सजील मलिक साहब। मैं 70s में आया स्वीडन और उस वक्त हम लोग बस फिंगरटिप्स में गिन लेते थे कितने फॉरेनर्स जो हैं वो स्टॉकहोम में हैं, और पाकिस्तानियों की तादाद भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं। 5 साल शायद मैंने जॉब की। उसके बाद फिर मैं रेस्टोरेंट ब्रांच जो है उसमें दाखिल हो गया। तो उस वक्त से लेके अब तक मैं यही काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जब यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बढ़ी और मैंने भी ये जो है सोचा कि कोई अपना हमारा जो है रेस्टोरेंट जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर को, खाने को जो है वो रिप्रेजेंट करे, तो वो होना चाहिए। तो वो फिर मैंने उसमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है नूर हलाल के नाम से ब्रीदिंग सेंटर में मैंने वो इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले। तो काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया हमें और बड़ी मुझे हौसला अफजाई हुई उनकी जो जिन लोगों ने सपोर्ट किया। तो फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो है जब दूसरे लोगों को इसके बारे में जो है वो पता चला, तो और लोगों ने भी हमारी देखा देखी जो है उन्होंने भी जो है चांस लिया और उन्होंने भी ये अटेम्प्ट की। तो देखते ही देखते यहाँ स्टॉकहोम में मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है इस कैटेगरी के रेस्टोरेंट जो हैं वो आम दिखने शुरू हो गए। लेकिन नूर हलाल जो है वो मुझे छोड़े हुए मेरा ख्याल है आज 4 के 5 साल हो गए हैं। तो वो आज भी लोग उसको वैसे ही याद करते हैं जैसे कि कल की बात हो। जनाब सजील मलिक साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि जब आप 70s, आपने कहा 70s में आप स्वीडन आए थे पाकिस्तान से, तो 70s में जब आए थे तो यहाँ हमारे लोगों से, हमारे कल्चर से, हमारे खानों से यहाँ लोग जो है किस हद तक वाकिफ़ थे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अपना मैं जब यहाँ पे आया तो एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ नीचे अपनी जो फूड स्टफ की जो दुकान थी वहाँ पे जाने का। तो छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो कोई खाना वाना जो है वो अपना देसी स्टाइल में कोई बनाएं। तो मुझे उसकी गार्लिक जो है बीफ थोम, तो वो मुझे चाहिए था। तो जब मैं नीचे दुकान में आया तो वहाँ पे उन्होंने एक वो जो होता है ना उसको होगा 10 ग्राम का पीस होगा, तो वो उन्होंने जो है ना एक उसमें बास्केट में रखा हुआ। तो मैंने हाँ बिल्कुल, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके पास कोई और इसके अलावा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि आप इतने ज़्यादा बीफ लेग को जो है ना उसको पसंद को क्या करेंगे? तो मैंने हम इससे खाना वगैरह बनाते हैं। तो इन लोगों के लिए ये बड़ा अजीब था कि माँ सवाए जो है वो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर और चंद एक मखसूस किस्म के जो स्पाइसेस हैं, उसके अलावा इनके लिए कोई भी चीज़ जो है अगर आप इनसे पूछ लें तो वो इनकी वो उसमें नॉलेज में नहीं थी। तो ऑब्वियसली कि जब हम लोग यहाँ पे थे तो नए थे, तो उस वक्त भी ज़ाहिर है हमें ये सारी चीज़ें दस्तियाब नहीं थी। तो फिर हम भी उसको, जो लोग पाकिस्तान से आते थे या दूसरी इंग्लैंड वगैरह से, तो वो फिर तोफ़तन
जो है तो फ़ौरन वो लेके आते थे कोई ऐसी चीज़। तो अगर लेट से कि मेरे पास कोई जो है वो आ गया, कोई ऐसा मसाला वगैरह आ गया, तो फिर सारे यार दोस्त जो हैं जो जाने तो जो जो अपना क्राइटेरिया में जो लोग होते हैं, तो उनको खुसूसी दावत दे के बुलाया जाता था कि भाई आए जी, वो सब्ज़ मिर्चें और धनिया वनिया का तड़का लगा के दाल। जो हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए हम संडे की संडे हम बुफे का इंतज़ाम जो है वो करते हैं अपने रेस्टोरेंट में। तकरीबन 300 साढ़े 300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है उसमें। और संडे वाले दिन जो है वो हम सुबह में नाश्ता, और जिसमें जो पाकिस्तानी जो लाहौरी, कराची और हमारे जो मशहूर जो नाश्ते की डिशेज़ हैं वो हम उसमें जो है वो सर्व करते हैं 11 से लेके 3 बजे तक। और फिर उसके बाद जो है ट्रेडिशनल जो हमारे पाकिस्तानी जो इवनिंग के जो खाने वगैरह होते हैं तो वो उसका भी हम बुफे लगाते हैं। और हमारी जो है अब तो यूँ कह लें कि हमारे लिए तो ये खाना बनाना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे हम पाकिस्तान में बैठ के ना इसको तैयार करते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ पे हमें अवेलेबल ना हो। हर चीज़ जो है यहाँ से फ्रेश मिल जाती है, और वो काफ़ी हमें उससे जो है आसानी जो है वो पैदा उसमें हो गई है। तो हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि हम बड़े एहतमाम से अपने जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम ये खाना तैयार करते हैं। जी नाज़रीन, तो चलिए हम देखते हैं सजील मलिक साहब का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और इनकी काविशों में क्या कुछ इन्होंने बनाया, इनकी काविशों और इनकी मेहनत और इनकी मोहब्बत से, और पाकिस्तानियों का हजूम। आल्दो की ये जगह जो है वो शहर से कोई इतनी करीब नहीं है और यहाँ आना भी कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों की अपने खाने से मोहब्बत और अपने खाने की ख्वाहिश जो है वो उनको यहाँ लेके आती है। तो सजील मलिक साहब का ये कमाल है कि इन्होंने जंगल में मंगल बनाया हुआ है और इस मंगल को ना सिर्फ आबाद किया हुआ बल्कि आबाद करने के लिए वो हर किस्म का पाकिस्तानी माहौल भी वहाँ बना के बैठे हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ। फ्लोर बताएं जी अपना फ्लोर। ये 4th फ्लोर पे हम जा रहे हैं इस वक्त। हम ये हमारा जो रेस्टोरेंट है ये 4th फ्लोर पे सिचुएटेड है, और हम लोग बैक साइड के एंट्रेंस है, हम वहाँ से इंटर हो रहे हैं, इसकी मेन एंट्रेंस नहीं है। जी आइए आप मेरे साथ, मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, तो प्लीज़ तशरीफ लाएं। ये डाइनिंग हॉल है हमारा, और तकरीबन 350 सीटिंग कैपेसिटी है हमारे पास। यहाँ बुफे सर्व करते हैं हम यहाँ सिर्फ। पाकिस्तान के रवायती खानों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि ताज़ा गर्म नान पड़े थे, खस्ता पूरियां पड़ी थी, पराठे पड़े थे, पराठों के साथ हलवा, दाल मखनी जो ख़ासतौर पर इंडिया के मशरक़ी पंजाब में बड़ी पसंद की जाती है, आलू की भुजिया, लाहौरी चने, साग, मुर्ग कोरमा, कोफ्ता करी, हलीम, चिकन करी, निहारी, हमारा रवायती जर्दा और बहुत ही अरोमा देने वाला पुलाव।
इसमें ये अचार है जो हम खुद बनाते हैं, ये हमारे जो शेफ अंदर है वो बनाते हैं। ये आलू को उसमें दही में मिक्स करके बनाते हैं, रायता बना हुआ। रायता वगैरह। सैलड बार आपकी साहब। ये कॉफ़ी है, ये जो हमारे अरबी गाहक हैं उनके लिए ये चाय वो इस तरह की चाय पीते हैं, और हमारे जो पाकिस्तानी वो गेस्ट हैं तो उनके लिए ये कश्मीरी चाय, और ये वो सॉफ्ट है, और मीठी लस्सी तो लोग काफ़ी शौक से पीते हैं। क्योंकि कोविड-19 का दौर रहा है तो कस्टमर्स के क्यू में मुनासिब वक्फा जो है उसको मलहूज़ खातिर रखा गया है ताकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई एलिगेशन ना आए। यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं ये सिर्फ संडे की संडे जो है वो हम पे लगाते हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पे लंच जो है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लंच जो है वो पाकिस्तानी नहीं होता, तो वो ज़्यादा जो है वो स्वीडिश बेस्ड जो है वो लंच होता है। सैटरडे को हम लोग अमूमन यहाँ पे बुक करते हैं और इसमें पार्टी वगैरह का अरेंज करते हैं। Du är här på en pakistansk restaurang. Ja. Vad tror du om maten och vad tror du om det är lite stark mat? Så gillar du kryddor och vad säger du om maten? Jo, det är väldigt gott. Mm? Jag gillar ju mest vegetariskt. Mm. För det är smakligt. Man använder färska kryddor. Sen hade jag lärt känna dem väldigt länge sedan så jag finner smaken väldigt bra. मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम वहाब है और मैं तकरीबन 11 साल से स्वीडन में रहा और सॉफ्टवेयर की मेरी जॉब है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड। So, आप उस पाकिस्तानी बैच से हैं जो बैच यहाँ स्वीडन में आईटी की कलोहा मनवा रहा है। हाँ वो पाकिस्तानी होने के नाते हाँ जी। आईटी में हम सबसे अच्छे हैं। अच्छा, आप यहाँ पाकिस्तानी खाना खाने आए हैं तो कैसा लगता है यहाँ पाकिस्तानी खाना? 11 साल पहले जब आप आए थे तो आपका कुछ याद है कि यहाँ खाने थे, मिलते थे पाकिस्तानी खाने, कोई मुश्किल हुई? अब आपने याद कराया तो मैंने सोचा है कि वाकई पहले तो आटा भी नहीं मिलता था इधर। वो आटा जो है वो स्वीडन का वो वैती के लिए और वैती में वो लेके हम दोनों को मिक्स करके खाते थे। थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दुकानें थोड़ी बननी शुरू हुई तो फिर हम पाकिस्तानी या इंडियन आटा लेके खाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिछले 5 सालों में जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो थोड़ा स्टॉकहोम के नॉर्थ साइड पे थोड़े से इधर मेरा ख्याल ये पहला इन्होंने ये पाकिस्तानी इस साइड पे खोला, स्टॉकहोम की साउथ साइड पे। तो बड़ा अच्छा मतलब हम तो मैं तो तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि मैं एक दोस्त के साथ अपने सुबह निकले, हम तो नाश्ता लाहौरी कहीं से मिले हम। लाहौरी और सुबह को नाश्ता ना मिले? हाँ जी, तो ये अंकल भी क्योंकि लाहौर से आपको बताऊँ। अच्छा, तो फिर हमें सुबह 9 बजे चले थे, 11 बजे हमें मिल गया नाश्ता। तो उसके बाद से फिर हम फैमिली ग्रुप में लेके आए हैं और सारा हमारे हम सब 2 घंटे के लिए आपको नाश्ते के साथ में 2 घंटे आपको घूमना पड़ा, तो 2 घंटे के बाद आपको पाकिस्तानी नाश्ता मिल गया। पाकिस्तानी नाश्ता मिल गया। जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपको 7 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो 7 सालों में क्या चेंज आपने फील की यहाँ? पाकिस्तानी बढ़ गए, पाकिस्तानी ज़्यादा हो गए या पहले से कम हो गए? पाकिस्तानी खानों की ऑप्शन तो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो पाकिस्तानी गई, भी ज़्यादा हो गया। पाकिस्तानी भी ज़्यादा हो गई। जब आप आई थी तो आप भी वही काम आपको भी करना पड़ा था कि मैदे में जो है वो छान गुरा मिक्स करके तो आपको आटा बनाना पड़ता था, जी बिल्कुल सही बताया। और उसकी रोटी अगर खा लें तो खा लें, वरना बाद में वो लकड़ी का तख्ता बन जाती थी। जी उस खानों के वो मज़े नहीं थे जो अब आज। आपका नाम? वसीम। वसीम, आप पाकिस्तान से हैं? जी कहाँ से? पाकिस्तान साहिवाल। साहिवाल से। कितनी देर हो गई आपको स्वीडन में? जी हमें 15 साल हो गए। हाँ, वेरी नाइस, इट्स लॉन्ग टाइम। 15 साल से स्वीडन में हैं। तो स्वीडन में आपको जब आए तो सबसे जो पहली और सबसे अहम चीज़ जो मिस हुई वो क्या थी? खाना, खाना, देसी खाना। देसी खाना। तो 15 साल पहले आपका ख्याल है कि आपको मिलता था या आप याद है? इधर हाँ, स्वीडन में। नहीं लगता कि कहीं भी मिलता था।
कहीं भी मिलता था। तो अब चूँकि 15 साल पहले यहाँ पाकिस्तान भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। बहुत कम थे। तो 15 सालों में अपने यहाँ बहुत सारी चेंज देखी, बहुत सारा कल्चरल चेंजेस भी आए यहाँ। तो अब आपको यहाँ पाकिस्तानी खाने जो अब आप खा रहे हैं या ले रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है कि पाकिस्तान में है कि स्वीडन में है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे साहिवाल पाकिस्तान बैठे हैं। जी। अपने का आ रहा ये किचन है और किचन का माहौल ऐसे ही है जैसे होता है। अभी सब लोग अपने अपने हो जाने उसके काम में लगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सारा करते। रोटी के अंदर सी रोटी है। यहाँ पे ये रोटी वगैरह जो है वो बनती है, पराठे वगैरह जो है वो इधर तैयार होते हैं। इधर हमारे पास जो चिकन वगैरह जो है वो इस तरह ओवन है उनमें तैयार होती है। तो यहाँ पे रोटी वाला सेक्शन है, यहाँ पे नान वगैरह जो है वो बनाई जाती है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक तंदूर है। इस जगह पे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस रेस्टोरेंट के जो मेन शेफ़ हैं वो स्वीडिश हैं, और उस स्वीडिश शेफ़ ने ना सिर्फ पाकिस्तानी खाने बनाने सीखे हैं और बड़े सालों से पका रहे हैं, बल्कि इन्होंने ये रोटी और नान लगाना भी सीखा है। और किस कदर महारत से ये नान बना रहे हैं ये आपके सामने है। कब से सात साल से आप रेस्टोरेंट लाइन में कब से हैं? 7 साल से रेस्टोरेंट लाइन में हैं। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट स्वीडन आए? स्वीडन आके आपने रेस्टोरेंट लाइन ही ज्वाइन किया, तो कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तानी खानों को किसी दूसरे मुल्क में तो आपके यहाँ जैसे सर बताया कि आप एज सेकंड शेफ यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप कितनी चीज़ें कितने खाने जो है वो पाकिस्तानी इंडियन या एशियंस ऑल टुगेदर। सो ये हमारे साथ हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त, ये यहाँ सेकंड शेफ के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनकी भी सिर्फ और सिर्फ खाने में आने खाने से मोहब्बत जो है वही इनकी एक लगन जो है इनको रेस्टोरेंट लाइन में लेके आई, और इन्होंने आके यहाँ पाकिस्तानी खानों को ही इंट्रोड्यूस करवाया और पाकिस्तानी खानों पर ही काम किया। 7 साल से हमारे साथ, और 7 साल से कमाल बात यह है कि 7 साल से ये स्टील मलिक साहब के साथ ही काम कर रहे हैं, इन्हीं के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और उनको ये जाता है करा कि वो पाकिस्तानी कल्चर को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते रहे और पाकिस्तानी खानों को यहाँ लेके उस दौर में खानों को लेके जब यहाँ मिर्च से कोई वाकफ नहीं था, जैसा कि उन्होंने अपनी जो स्टोरी में बताया कि जब वो लोग यहाँ आए थे तो यहाँ लहसुन से भी कोई वाकफ नहीं था कि लहसुन किस चीज़ का नाम है। लहसुन एक ऑर्नामेंटल पीस के तौर पर यहाँ दुकानों में रखा जाता था, 2 या 4 उसकी जो पोथियाँ होती हैं वो रखी जाती थी, और साहब ने बताया कि वो जब मैं लेने गया तो वो कहते थे इतना आपने क्या करना है, तो ये दौर था, उस दौर में इन्होंने पाकिस्तानी खानों को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज माशाल्लाह से ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है ये स्कैंडिनेविया में पॉपुलर चेन बन चुका है। जी सर, थैंक यू वेरी मच।